नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव चौधरी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। मैं आशा करता हूं कि आप लोग घर पर होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो पढ़ाई तो विशेष करके करनी ही है, ठीक है बच्चों। पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, ये तो आपको करनी ही पड़ेगी। आपका फ्यूचर इससे डिपेंड है, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा चला हुआ था, हमारा जो टॉपिक चला हुआ था वो था तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या आएगा? तत्पुरुष समास क्या है? तत्पुरुष समास। तो अब हम इसे ठीक है दोस्तों। तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो तत्पुरुष समास है और हम इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के प्रकार, तत्पुरुष समास के प्रकार होते हैं 6। तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं? 6, ठीक है। होते हैं, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान को के लिए अपदान से सॉरी बच्चों कुछ काम था तो इसलिए थोड़ा सा। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में संबंध का की के अधिग्रहण में पर संबोधन है अरे, ठीक है। और कर्ता ने को हटा देते हैं इसमें से और लास्ट को भी हटा देते, तो द्वितीय से शुरू करते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास से, और सप्तमी तक जाता है, ये सप्तमी तक जाता है, ठीक है। लेकिन टोटल 6 प्रकार होते हैं। तो हम बात करते हैं कर्ता ने कर्म को, जो हमारा पहला होगा, इसे हम द्वितीय तत्पुरुष समास से शुरू करते हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, ये इसमें प्रथमा नहीं लिखना है, इसमें बोलना है द्वितीय तत्पुरुष समास। ये द्वितीय से ही शुरू होगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कर्म को, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। तो हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास को सीधे ही, क्योंकि इसका जो कारक चिन्ह होता है वो होता है को, और ऐसे बहुत एक तत्पुरुष समास और ऐसा है जिसका कारक चिन्ह या प्रसर्ग चिन्ह को होता है, लेकिन उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है, वो आपको बता दिया जाएगा और आप अच्छे से समझ भी लोगे। आसान सी लैंग्वेज में आपको ये समझा भी दिया जाएगा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से ही इन्हें समझना ज़्यादा आसान होता है। कोई डेफिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, तो आप अच्छी से इसको समझने की कोशिश करिए। कर्म को, ठीक है, तत्पुरुष समास क्या, इसका चिन्ह क्या होता है? कर्म को। तो एग्जाम्पल होंगे आपके सुख प्राप्त, इसका संधि इसका समास विग्रह कर दीजिए। ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, सुख प्राप्त। समास के नियमों से बना हुआ शब्द क्या होता है? सामासिक शब्द या समस्त पद होता है। और जबकि सुख प्राप्त, इसका समास विग्रह करेंगे सुख प्राप्त, इसका समास विग्रह होगा सुख को प्राप्त करने वाला। क्या होगा? सुख को प्राप्त करने वाला, ठीक है। तो सुख को प्राप्त करने वाला क्या हुआ? को आ गया। जो इसका प्रसर्ग चिन्ह है को, वो यहाँ पे अलग ही हमें दिखाई देता है। तो सुख को प्राप्त करने वाला कौन होगा? सुख प्राप्त। इसका जो प्रसर्ग चिन्ह है, ठीक है, प्रसर्ग चिन्ह है, उसको हमने इसमें से हटा दिया को, और 2 स्वतंत्र शब्दों से एक नया शब्द बना सुख प्राप्त, जिसका भी अर्थ यही है, सुख को प्राप्त करने वाला या सुख प्राप्त। तो ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द है, ठीक है। ये समास के नियमों से बना हुआ शब्द है सुख प्राप्त। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो ये आएगा सुख को प्राप्त करने वाला। तो ये कर्म तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माखन चोर, माखन चोर। माखन चोर क्या होता है? माखन को चुराने वाला, माखन को चुराने वाला।
वैसे माखन चोर किसे कहते हैं? माखन चोर कहते हैं श्री कृष्ण को। और विशेषकर किसी के लिए जब किसी शब्द का प्रयोग किया जाता है या किसी खास को ही उस शब्द मतलब कोई जैसे कोई आदमी कंजूस है तो हर किसी को तो कंजूस नहीं कहा जाता, कंजूस सिर्फ एक व्यक्ति को कहा जाता है, स्पेशल को। ऐसे ही माखन चोर किसी एक व्यक्ति को कहा जाता है जो श्री कृष्ण थे। अगर आपसे पेपर में ये माखन चोर शब्द दिया जाए तो आपको उसमें कर्मधारय भी दिया जाए और बहुब्री भी दिया जाए तो आपको माखन चोर को बहुब्री पे ही लेके जाना है। लेकिन वो बात की बात है, जब ये लास्ट करेंगे तब मैं आपको अच्छे समझाऊंगा। अभी जहाँ पे हम हैं उसे पढ़ते हैं, क्योंकि अभी आपके लिए सब कुछ नया है तो वहाँ पर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी कि बहुब्री क्या है, ये क्या है। ठीक है, तो अभी आप कर्म को ही देखते हैं। तो कर्म तत्पुरुष समास को के एग्जाम्पल होंगे सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। यहाँ क्या हो? माखन को चुराने वाला, माखन चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका स्वर्ग प्राप्त। सॉरी बच्चों, स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त होता है स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। क्या हुआ? स्वर्ग प्राप्त होता है स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। क्या हुआ? स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, अर्थात क्या हुआ? स्वर्ग प्राप्त। कुंभकार, क्या हुआ? कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। कुंभ को बनाने वाला, अर्थात कुम्हार को कहते हैं हम कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। मतदाता, मतदाता, मतदाता अर्थात मत को देने वाला, मत को देने वाला। क्या हुआ? मत को देने वाला, मतदाता। देखो, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त करने वाला। को तत्पुरुष समास में जो विभक्ति आती है वो आती है को, अर्थात को जो विभक्ति आती है वो आती है आपकी कर्म तत्पुरुष में। और यहाँ सुख प्राप्त जब हम करते हैं, सुख को प्राप्त करने वाला, को विभक्ति आई है यहाँ पे। अगर बात करें माखन को चुराने वाला, माखन, माखन चोर। लेकिन अगर हम सोचते हैं माखन चोर के लिए हम विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, विभक्ति का प्रयोग हम कर देंगे से, कि माखन से चुराने वाला। अरे नहीं, ऐसा थोड़ा होता है। किसी भी विभक्ति का प्रयोग ऐसे उल्टा सीधा नहीं किया जा सकता। इसलिए विभक्ति के आधार पर ही हम उन्हें पहचानते हैं कि कौन सा किस समास के अंतर्गत आता है। कर्म क्या आएगा या करण क्या आएगा या फिर अधिग्रहण क्या आएगा, किस क्या आएगा, वो विभक्ति ही तय करती है। बस हमें उसका हमें जो समास पद दिया होता है उस समास पद को वापस विस्तृत रूप में लिखना होता है, अर्थात उसका समास विग्रह करना होता है। जैसे समास विग्रह किया, समास पद ये था, उसका समास विग्रह हुआ ये, तो समास विग्रह मूल रूप होता है। तब इसके मूल रूप में इसे लाएंगे तो हमें पता लगेगी कि हमने किस विभक्ति का सही उच्चारण किया था। ठीक है, अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे आपका यश प्राप्त, यश प्राप्त अर्थात यश को प्राप्त करने वाला। क्या हुआ? यश को प्राप्त करने वाला। जैसे वनगमन, वनगमन, वनगमन का होगा वन को जाने वाला या वन को गमन करने वाला, वन को जाने वाला या गमन करने वाला।
ठीक है। अब मैंने आपको बताया है बच्चों, अच्छे से समझने की कोशिश करिए कि इनकी जो पहचान होती है वो होती है कर्म तत्पुरुष समास। जैसे इनकी जितनी भी समास होते हैं इनकी पहचान इनकी विभक्ति से की जाती है, सॉरी इनके प्रसर्ग से की जाती है, इनके कारक चिन्ह से की जाती है। अगर मैं आपको बोलने लगूँ कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, अच्छे से समझ में आया ना, लगाना कि एक लय में एक क्रमबद्ध तरीके से बात हो रही है। अगर मैं कहने लगूँ कि कर्म वो स्वर्ग से प्राप्त करने वाला, घंटा क्या क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं। स्वर्ग से प्राप्त करने वाला क्या होता है? या फिर मैं कह लगूँ स्वर्ग में प्राप्त करने वाला, क्या ये सही है? नहीं, मैंने गलत विभक्ति का, गलत कारक चिन्ह का या गलत प्रसर्ग का प्रयोग किया है जो गलत है और उसका अलग से भी हमें पता चलता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं किसी और विभक्ति का मैं प्रयोग करके देखता हूं, अगर मैं देखूं स्वर्ग पर प्राप्त करने वाला, नहीं ऐसे नहीं होता। अगर सही विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो हमें पता चलेगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाले को कहते हैं स्वर्ग प्राप्त। क्या कहते हैं? स्वर्ग प्राप्त, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करने वाला। क्या हुआ? स्वर्ग प्राप्त। ठीक है। और कुछ देखें, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला, ठीक है, मुंह तोड़। तो ऐसे शब्द होते हैं, इनका अगर हम सही से समास विग्रह करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो हमने समास विग्रह किया है वो सही है। अगर हमने सही प्रसर्ग चिन्ह का या कारक चिन्ह का प्रयोग किया है तो हम उसको जो हमने मूल रूप में से लेकर आए हैं उस विभक्ति को हटाने के बाद हमें पता चलता है कि जो संक्षिप्त शब्द बनता है वो सही बनता है। और या संक्षिप्त शब्द से या तो आपको पेपर में ये वाला दिया जाएगा स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, कि पहचानो इसमें कौन सी कौन सा तो समास हैगा, तो को तत्पुरुष में आता है और को से हमें पता स्वर्ग को प्राप्त करने वाला, अर्थात स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग प्राप्त करने वाला। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हमें ये ना देके हमें ये दे दे जाए माखन चोर, तो फिर हमें इसका क्या करना पड़ेगा? फिर हमें इसका समास विग्रह करना ही पड़ेगा। ठीक है। अब हम देखते हैं कर्म प्राप्त, कर्म तत्पुरुष समास हो गया। इससे आगे देखते हैं हम क्या है। इससे आगे आपने याद कल कर लिए होंगे क्योंकि मैंने अच्छे से आपको वो नोट करा दिए थे। तो देखते हैं अब हम कर्ता को हम इसमें रखते नहीं हैं क्योंकि वो कारक में आ जाते हैं। कारक के 8 प्रकार होते हैं जबकि समास के 6 प्रकार होते हैं। तो अब हम देखते हैं कर्ता को इसमें रखते नहीं, तो कर्ता ने हटा दिया कर्म को करण से, क्या होगा? करण से। तो अब दूसरा तत्पुरुष समास देखते हैं, अर्थात दूसरा नहीं लिखेंगे, क्या? तृतीय तत्पुरुष समास इसको लिखा जाएगा। ठीक है। क्या लिखेंगे? तृतीय तत्पुरुष समास। वैसे मैं यहाँ पे 2 ही लिख देता हूँ क्योंकि टोटल 6 होते हैं, लेकिन आपको 2 लिखने के बाद भी वहाँ पे लिखना होगा। इसे बोलते हैं करण तत्पुरुष समास या तृतीय तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास। क्या हुआ? करण तत्पुरुष समास या कर्ण तत्पुरुष रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समास लगा लीजिए, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए कर्ण तत्पुरुष समास। ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे ये लिख रहा हूँ कि कर्ण तत्पुरुष। अब हम देखते हैं इसकी विभक्ति होती है से, अर्थात से। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है, क्या? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, क्या लिखेंगे? के द्वारा। अब मैंने के द्वारा क्यों लिखा? इसके लिखने के पीछे कारण है क्योंकि से विभक्ति एक तत्पुरुष समास में और आती है। तो के द्वारा अर्थात यहाँ पे कार्य को करने का एक साधन होगा, अर्थात जब हम काम पूरा करेंगे तो उसे करने का एक साधन होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, किससे मारा? बाण से मारा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक करने का साधन है। क्या साधन है? बाण। किससे? बाण से। तो साधन क्या हुआ? साधन हुआ बाण। अब देखिए यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और मैं पंखा भी नहीं चला सकता। पंखा इसलिए नहीं चला सकता हूँ क्योंकि फिर आवाज़ आएगी इसमें बहुत ज़्यादा। वैसे ही बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और ये सब कुछ तो आप लोगों के सपोर्ट से ही बदल सकता है। अब देखिए मुझे पसीने आ रहे हैं, इतनी गर्मी हो रखी है, यहाँ पे धूप निकली हुई बहुत तेज़। तो थोड़ा सपोर्ट करिए बच्चों ताकि ये पंखा हम चला सके। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एसी लगी हुई है और एसी में आपको पढ़ाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा पसीने आ रखे हैं और आप लोग तो घर पे पंखे के नीचे बैठ के पढ़ रहे होंगे ना, तो अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है। चलो, करण तत्पुरुष अर्थात से, के द्वारा। तो यहाँ पे के द्वारा अर्थात के द्वारा का मतलब है यहाँ पे काम को करने का साधन होगा। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, राम ने
रावण को बाण से मारा। अर्थात राम ने मारा किसको? रावण को। राम ने रावण को मारा, ठीक है। अगर सेंटेंस होता राम ने रावण को मारा, अगर होता राम ने रावण को मारा, क्या ये बात सही नहीं है? बिल्कुल सही है भाई, राम ने रावण को मारा, बिल्कुल सही है। और राम ने रावण को बाण से मारा, दोनों में अंतर है। देख, मारा तो है, दोनों में रावण को मरना पड़ा भाई, मारा भी राम ने और रावण को मरना भी पड़ा। इसमें कोई वो नहीं है कि रावण नहीं मरा, रावण मर गया। पहले सेंटेंस में हमने रावण को मार दिया और दूसरे में रावण को मार दिया, क्योंकि रावण को नहीं बचाना है। सीता को उठा के ले गया था पहले वो, है ना, सीता माता को उठा के ले गया था, कहीं फिर से ना वो गलती कर दे। तो एक गलती की एक बार ही सज़ा मिलती है, 2 बार नहीं मिलती। तो इसलिए रावण को हमने एक बार ही मार दिया। ऊपर वाले सेंटेंस में भी रावण को मारा गया है और नीचे वाले सेंटेंस में भी रावण को मारा गया है, ठीक है। तो राम ने रावण को कहीं से मारा? बाण से मारा। और राम ने रावण को मारा, मर गया भाई। जब मारेंगे तो मर तो जाएगा, ठीक है। वो भगवान राम थे तो उन्होंने रावण को मार दिया। तो अब देखते हैं अब देखते हैं राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पे एक साधन है करने का, यहाँ पे एक साधन है, अर्थात क्या है? बाण। साधन क्या है? वो बाण है। लेकिन यहाँ पे साधन क्या है? राम ने रावण को मारा, यहाँ पे कोई साधन नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट आए राम भगवान और राम भगवान ने मार दिया। अब कहीं से मारा, कहीं से नहीं मारा, कुछ नहीं पता, बस आया कहला मर जा, वो मर गया। कोई साधन हमें नहीं पता चल रहा, हमें उस बात का पूरा आभास नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि काम को करने के लिए, अर्थात रावण को मारने के लिए और सीता माता को बचाने के लिए राम भगवान ने जिस साधन का प्रयोग किया वो बाण थे। क्या थे? बाण। और बहुत सारे भी थे। कुछ बोल रहे होंगे कि हनुमान जी थे, वानर सेना थी, हाँ साधन था, लेकिन साधन क्या है यहाँ पे? मारने का बाण, ठीक है। तो राम ने रावण को कहीं से मारा? बाण से मारा। तो साधन क्या हुआ? बाण। तो ये जो होता है कर्म तत्पुरुष समास में से विभक्ति से हमें आभास होता है कि कहीं से मारा? बाण से मारा। तो साधन, ये से जो विभक्ति है वो हमें आभास कराती है साधन का, कि काम करने का कोई साधन होगा। या फिर इसमें एक बात हो रही है, इसमें जुड़ाव का आभास होता है। हमें जो ये से विभक्ति है ये जुड़ाव का भी आभास कराएगी। अगर पूरा सेंटेंस दिया राम ने रावण को बाण से मारा, तो क्या हुआ? साधन हुआ। अगर मैं आपको बोलूँ शोकग्रस्त, तो शोकग्रस्त क्या हो गया? बोलिए। अब इसमें तो कोई साधन महसूस नहीं हो रहा हमें भाई, शोकग्रस्त है, ठीक है, शोक से ग्रस्त है। अब कैसे पता चलेगा कि शोक से ग्रस्त? करण तत्पुरुष समास ये है कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से अलग होने के अर्थ में, कि इसमें से अपदान कारक नहीं है, अपदान तत्पुरुष समास नहीं है इसमें। ये पता कैसे चलेगा? मैं तो बोल रहा हूँ कि शोकग्रस्त, बोलिए शोकग्रस्त, दोनों की विभक्ति सेम है, करण की भी और संप्रदान की भी। किसकी? अपदान की, सॉरी अपदान की, अपादान, दोनों की विभक्ति से ही है, इसकी भी और इसकी भी। लेकिन जो तत्पुरुष, जो करण तत्पुरुष समास है उसमें एक साधन होता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो से विभक्ति होती है ये हमें जुड़ाव का आभास कराएगी। कैसा? जुड़ने का आभास कराएगी, दूर जाने का नहीं, पास आने का आभास कराएगी। जबकि अपदान तत्पुरुष समास में दूर जाने का आभास होगा। कैसा? दूर जाने का। जैसे ये पेन, पेन के पास कैप आई, ये ठीक है, पास आने का आभास हुआ। और पेन से दूर जा रही है, तो कैप पेन से दूर जा रही है, तो यहाँ दूर जाने का आभास होगा और यहाँ पास रहने का आभास होगा। अर्थात जैसे शोकग्रस्त, किससे? शोक से ग्रस्त। शोक का ग्रस्त नहीं होता कि कुछ बच्चे लगा देंगे शोक का ग्रस्त, शोक में ग्रस्त, शोक पर ग्रस्त, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लगाइए शोक से ग्रस्त, ठीक है। तो एहसास हो रहा है ना जुड़ने का कि किससे ग्रस्त है? शोक से ग्रस्त है। शोक से अलग तो नहीं हुआ ना अब तक कि अलग हो गया, कि दूर चला गया, कि नहीं यार छोड़ दो, दूर हो गया ये तो, है ना, नहीं, शोक के पास ही है। शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त। जैसे रण विमुख, रण से विमुख, यहाँ पे क्या महसूस हो रहा है? अलग होने की बात। कहला रण से अलग हो गया, अर्थात रण, रण 2 प्रकार का होता है। एक रण होता है रेगिस्तान और एक रण होता है लड़ाई वाला मैदान, ठीक है। तो रण से विमुख अर्थात रण से अलग हो गया। किससे? रण से अलग हो गया। लेकिन मतलब बात हमें देखो,
जो रण विमुख है उससे अलग पता चल रहा है कि रण से अलग हो गया, अर्थात वो अलग चला गया, दूर चला गया, पिछड़ गया। लेकिन शोक से ग्रस्त से हमें पता चलता है, शोक से ग्रस्त, कि अभी भी वो ग्रस्त है, वर्तमान में भी वो ग्रस्त चल रहा है, अलग नहीं हुआ है। ठीक है, सॉरी बच्चों, वो फ़ोन आ गया था। ठीक है, तो शोकग्रस्त, देखो हमने देखा कि शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त क्या हुआ, अभी भी वो ग्रस्त है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि से जो विभक्ति है ये के द्वारा अर्थात कर एक साधन होगा। एक तो ऑप्शन इसमें नोट कर लीजिए, कुछ नोट करने की इसमें बात है। जैसे नोट में आपको लिखनी है कि यहाँ पर काम को करने का साधन होगा, यहाँ पे काम को करने का साधन होगा। क्या होगा, काम को करने का साधन होगा। यहाँ पर काम को करने का साधन होगा। एग्जाम्पल लिख लीजिए, एग्जाम्पल इसमें लिख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल होगा आपको, राम ने रावण को बाण से मारा, बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा तो साधन है। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या होगा, दूसरा होगा इसमें जुड़ाव का आभास होगा, इसमें जुड़ाव का भाव होगा। ये कुछ ट्रिक होती है जो काम करती है पूरी 100%, जो काम करती है आपको समझ में होता है। ट्रिक व्रिक कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही होता है। ठीक है, जब आपको ये भावनाएं महसूस होगी तो वही होगा। जैसे इसमें जुड़ाव का भाव होगा, जैसे शोकग्रस्त, एग्जाम्पल लिख लीजिए, शोकग्रस्त। क्योंकि जब आप ये एग्जाम्पल लिखोगे जो मैंने आपको समझाया है तो उसके बाद आपको दोबारा से अपने आप पढ़ोगे तो दिक्कत नहीं होगी। शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त, क्या होगा, शोक से ग्रस्त, क्या होगा, शोक से ग्रस्त। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से डिफाइन कर दिया। अब मैं इसके कुछ एग्जाम्पल आपको अलग से कराता हूँ। ठीक है, इसको कर लीजिए आज। इसको करण तत्पुरुष को हमें लास्ट करना है बिल्कुल। ठीक है, से अब देखिए हमारा जो होगा, आपके जो एग्जाम्पल होंगे वो शोकग्रस्त, शोकग्रस्त अर्थात शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त क्या होंगे, शोक से ग्रस्त। दूसरा होगा आपका भयकुल, अर्थात भय से आकुल, भय से आकुल। ठीक है, और तीसरा जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो होगा तुलसीकृत, अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत कोई रचना है जो तुलसीदास के द्वारा रची गई है। ठीक है, अब बात करते हैं जन्म रोगी, जन्म से रोगी। क्या होगा, जन्म से रोगी, जन्म रोगी क्या होगा, जन्म रोगी अर्थात जन्म से रोगी, जन्म से रोगी। जैसे इसमें किसी भी सेंटेंस को आप उठाइए, किसी भी शब्द को आप उठाइए, आपको एहसास होगा कि जुड़ाव की अनुभूति हो रही है। जैसे शोक से ग्रस्त अर्थात वो अभी भी ग्रस्त है। मैंने 2 पॉइंट आपको बताए थे, या तो होगा क्या, आपको से के द्वारा एक साधन होगा, जैसे राम ने रावण को बाण से मारा।
ठीक है, एक साधन है मारने का। क्या? बाण। राम ने रावण को मारा, कोई साधन नहीं है, लेकिन राम ने रावण को बाण से मारा तो साधन है। और जब हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि जुड़ाव की अनुभूति होगी, अर्थात जब हम किसी शब्द को पढ़ेंगे तो उसमें हमें एक जुड़ाव की अनुभूति होगी। ठीक है, अब देखते हैं शोकग्रस्त, जैसे पढ़ा हमने शोकग्रस्त, तो अब जब इसका आप समास विग्रह करोगे, इसको इसके मूल रूप में लेके आओगे तो हमारा होगा शोक से ग्रस्त। कोई ये मत बना देना शोक में ग्रस्त, ठीक है, तो किसी को ऐसा नहीं बनाना है। शोक से ग्रस्त, सही यही होगा, शोक से ग्रस्त। तो अनुभूति है कि अभी भी वो शोक से ग्रस्त है। अगर बात करें भय आकुल, भय से आकुल, अर्थात वो वर्तमान में भी भय से डर रहा है, आकुल है, परेशान है। अगर बात करते हैं तुलसीकृत, अर्थात तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत। और जन्म रोगी, जन्म से रोगी, वो जन्म से रोगी है, मतलब वो अभी भी रोगी है, ठीक नहीं हुआ है। हमें जो अनुभूति आती है वो अनुभूति लगाव की आती है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा आपका मन चाहा, मन चाहा, अर्थात मन से चाहा, मन से चाहा। क्या होगा? मन चाहा, अर्थात मन से चाहा। आप किसी भी शब्द को पढ़िए, उसमें आपको एक लगाव की अनुभूति होगी, एक जुड़ाव की अनुभूति होगी, एहसास होगा कि हम उस चीज़ से जुड़े हुए हैं, अभी तक अलग नहीं हुए। जैसे बोल देते हैं आपका रण से विमुख या रोग से मुक्त, हमने बोला है रोग से ग्रस्त, देखते हैं कहीं है शोक से ग्रस्त, ठीक है, शोक से ग्रस्त या रोग से ग्रस्त कर लीजिए, कोई बात नहीं है, क्योंकि रोग से ग्रस्त, ठीक है, और यहाँ पे शोक से ग्रस्त, दोनों एक ही बात है। लेकिन रोग से मुक्त, रोग मुक्त होगा, रोग से मुक्त, हमें एहसास होगा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हम अलग हो चुके हैं, हम रोग से दूर जा चुके हैं। जैसे रोग से मुक्त हमें शब्द से ही पता चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कर्ण तत्पुरुष समास में 2 पॉइंट आपको याद रखनी है कि जो से विभक्ति होती है उसमें एक तो होगा आपका क्या, आपका या तो काम को करने का एक साधन होगा, या फिर दूसरा पॉइंट होगा हमें जुड़ाव की अनुभूति होगी। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।